राजस्थान के सियासी संकट के बीच भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक भी नजर रखे हुए हैं। इस बार बीटीपी शर्तों पर ही अपना समर्थन देगी। वहीं बीटीपी विधायकों का कहना है कि पहले गहलोत सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की थी, फिर डूंगरपुर जिले की 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार रोत का कहना है कि उनकी पार्टी कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस ले चुकी है। वह नहीं चाहते हैं कि राज्य में फिर सियासी संकट आए, लेकिन गहलोत सरकार को समर्थन देने से पहले वह चिंतन अवश्य करेंगे। बीटीपी इस बार अपनी शर्तों के आधार पर ही गहलोत सरकार को समर्थन करेगी। उनका कहना है कि राज्य में फिर पहले की तरह सियासी संकट जैसे हालात हैं और उनकी पार्टी इस बार नजर जमाए हुए है। उनके दोनों विधायक पार्टी के फैसले का निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा है कि निर्दलीय विधायकों में से संपर्क बना हुआ है। निर्दलीय तथा बहुजन समाज पार्टी के विधायक के निर्णय पर ही उनकी नजरें हैं। वहीं आपको बता दें कि विधायक रौत ने कहा है कि भारतीय ट्राइबल्स पार्टी यूं तो गहलोत सरकार से नाराज है। पहले गहलोत ने उनके क्षेत्र में विकास का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनके विधानसभा क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। इसलिए इस बार समर्थन से पहले यह तय करेंगे कि यदि गहलोत सरकार उनकी शर्तों को पूरा करने में सफल रहने का विश्वास दिलाती है तो ही वह उनके समर्थन कर सकेंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि पिछली बार जब राजस्थान में जो घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस सरकार संकट में आई, तब बीटीपी और बीएसपी के विधायकों ने साथ देकर सरकार बचाने का काम किया था, किंतु इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ भी दगाबाजी की। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने पंचायती राज चुनाव में भाजपा का समर्थन किया और जिला परिषद में सर्वाधिक सदस्यों के बावजूद भाजपा को समर्थन देकर उनका जिला प्रमुख बनवाया। वहीं यह बात भूल नहीं पाए हैं। अगर इस बार भी ऐसा होता है, वह सोच समझकर ही कदम उठाएंगे। विधायक रोत ने कहा है कि वह डूंगरपुर में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। 4 विधानसभाओं में 2 उनके कब्जे में है और 1 विधानसभा में उनका प्रत्याशी कम अंतर से हारा था, और जबकि एक अन्य विधानसभा में वह सीधे मुकाबले में थे। इस बार पूरे उदयपुर संभाल में वह अपनी पार्टी की जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। संभाग के हर जिले में संगठन की मजबूती में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में चल रही आंतरिक कलह को खत्म करने की जिम्मेदारी अब खुद पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने ले ली है और सचिन पायलट के अलावा उनके समर्थकों से बात कर रही हैं। इस बात की जानकारी कांग्रेस महासचिव और राजस्थान के प्रभारी अजय माकन ने दी। जी हां, कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की नाराजगी की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि पायलट के साथ पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की बातचीत चल रही है। सचिन पायलट के साथ वह और भी कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी बात कर रही हैं। वहीं सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों के नाराज होने की खबरों के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी ने कहा कि यह सब बातें बेबुनियादी है। उल्लेखनीय है कि पायलट हाल ही में कई दिनों तक दिल्ली में थे और फिर जयपुर लौट गए। ऐसे में अटकलें चल रही थी कि उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। वहीं अजय माकन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि सचिन पायलट कांग्रेस के स्टार हैं और अगर वह किसी से मिलना चाहेंगे तो यह संभव ही नहीं है कि उनकी मुलाकात नहीं हो पाए। उन्होंने कहा, यह सबको पता है कि प्रियंका जी 10 दिनों के लिए दिल्ली में नहीं हैं। उनकी पायलट जी के साथ बातचीत हो रही है। पायलट जी के साथ मैं और वेणुगोपाल जी की बातचीत भी हो रही है। वहीं अजय माकन ने बताया कि राजस्थान कैबिनेट में 9 पद खाली हैं और इन्हें भरने व दूसरी राजनीतिक नियुक्तियों के लिए काम चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और दूसरे वरिष्ठ नेताओं के साथ इस संदर्भ में बातचीत हो रही है। कांग्रेस महासचिव पार्टी के विधायकों का आह्वान किया कि वे सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दे और पार्टी के मंच पर ही अपनी बात रखें।
वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस में सियासत के बीच इससे पहले एक और खबर सामने आई थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेसहारा बच्चों के लिए केंद्र सरकार के पैकेज पर सवाल उठाए हैं। वहीं सीएम ने कहा था कि भारत सरकार ने जो पैकेज जारी किया है वह सही नहीं है। इस पैकेज में विधवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। पैकेज का मतलब होता है कि तत्काल सहायता दी जाए, लेकिन इस पैकेज में जो प्रावधान है वह एक उम्र के बाद मिलने वाली सहायता राशि के तौर पर है। जी हां, आपको बता दें कि राजस्थान में पार्टी के अंदर ही सियासत चल रहा है। इस बीच राजस्थान में कार्य भी किए जा रहे हैं। सीएम ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने जो पैकेज जारी किए हैं उसमें से 10,000 की राशि तत्काल प्रभाव से दी जा रही है और अशोक गहलोत ने कहा कि वह इस पैकेज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। सीएम ने कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी कि केंद्र सरकार कोरोना से बेसहारा हुए बच्चों और विधवा हुई महिलाओं के लिए तत्काल प्रभाव से राहत पैकेज की घोषणा करे। वहीं इस बीच राजस्थान में सियासत भी हो रही है और साथ ही कई कार्य भी किए जा रहे हैं। अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर भी दिख रहे हैं। बता दें कि अशोक गहलोत से नाराज सचिन पायलट कुछ दिनों पहले दिल्ली गए थे, जहां पे उनको प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात करनी थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा से अशोक गहलोत की मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा इस वक्त शिमला में है। इस वजह से उनकी मुलाकात प्रियंका गांधी से नहीं हो सकी। लेकिन इस बीच एक और मामला सामने आया है जिसमें यह बातें सामने आई है कि प्रियंका गांधी अशोक गहलोत का समर्थन कर रही हैं और सचिन पायलट से नहीं मिल रही हैं, जिससे सचिन पायलट भी काफी नाराज दिखे हैं, जिसके बाद सचिन पायलट वापस रायपुर आ गए। आपको बता दें कि सचिन पायलट पिछले 5-6 दिनों से दिल्ली में थे और वहीं पे प्रियंका गांधी से मुलाकात करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। इस बीच सचिन पायलट के विधायक ने सचिन पायलट के लिए कांग्रेस पार्टी से गुहार भी लगाई है। सचिन पायलट के विधायक ने कांग्रेस पार्टी से कहा है कि हमें मंत्री नहीं बनना है, लेकिन सचिन पायलट को एक अच्छा पद जरूर मिलना चाहिए। लोगों ने, विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने कई मेहनत की है, लेकिन इसका फल जमीन पर दिखता नहीं नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घमासान मचा हुआ है। इस बीच कई मुद्दे भी सामने आए हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।